नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखेगा। शानदार मैटर है। 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। चीन और भारत में व्यक्तिगत यात्रा करके वाजपेयी ने इन देशों के साथ सामान्य संबंध कायम करने के प्रयास किए, परंतु इन सभी प्रयासों को इन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि जनता सरकार की विदेश नीति अमेरिका की पिछलग्गू है और यहाँ तक कि भूटान जैसे छोटे पड़ोसी देश ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना करने का प्रयास किया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 1980 में लोकसभा के आम चुनावों के दौरान विदेश नीति राजनीतिक दलों की बहस का मुद्दा बन गया। जनता सरकार ने विदेशों में अपनी विदेश नीति के प्रति व्यापक सहमति प्राप्त करने की कोशिश की, जबकि श्रीमती गांधी का मानना था कि यह नीति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति को कमजोर बना रही है। आंतरिक कलह और शासन के अनुभव की कमी के कारण देसाई सरकार सत्ता में नहीं टिक सकी। जब 1980 में श्रीमती गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी तो उन्होंने फिर से एक बार देश की ओर विकासशील छवि प्रक्षेपित करने की कोशिश की और विकासशील देशों को आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में साम्राज्यवादी और नव औपनिवेशिक शक्तियों के गुप्त एजेंडे से सचेत होने की चेतावनी दी। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद 1984 में उनके पुत्र राजीव गांधी ने सत्ता संभालने की चुनौती स्वीकार की, क्योंकि वे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। इसलिए सब यही सोच रहे थे कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध सुधारने के प्रयास करेंगे। उन्होंने आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का अनुसरण करके विदेश नीति में अपना सामर्थ्य दिखाया। उन्होंने नेहरू के रास्ते पर चलते हुए तथा श्रीमती गांधी द्वारा समर्थित गुटनिरपेक्षता का अनुसरण करते हुए समकालीन आयाम के साथ विदेश नीति में थोड़ा परिवर्तन किया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका में अपनी पहली शासकीय यात्रा के साथ ही उन्होंने अमेरिकी बुद्धिजीवी वर्ग को दोनों देशों के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय और विधि के शासन के साझे मूल्यों के बारे में सफलतापूर्वक राजी कर लिया। अमेरिका की पाकिस्तान और भारत की सोवियत संघ के साथ निकटता दोनों के बीच बाधक बनी रही। अपनी मौजूदा विदेश और आर्थिक नीतियों को समाप्त करने से इनकार के बावजूद दोनों देशों ने राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संबंध कायम रखा। राजीव गांधी ने पाकिस्तान के सैनिक अधिनायक तंत्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की। जियाउल हक की आकस्मिक विमान दुर्घटना में मृत्यु से पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी हुई। राजीव गांधी ने पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन में भाग लेने के अवसर का लाभ उठाया और पाकिस्तान
के साथ रचनात्मक और मैत्रीपूर्ण वार्ताएं की। धन्यवाद।